एक सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा HJS में वरिष्ठता विवाद का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता निरंतर सेवा और वार्षिक 4 पॉइंट रोस्टर प्रणाली, 2 पदोन्नति, एक LDCE, एक सीधी भर्ती के आधार पर तय होगी तथा सेवा में प्रवेश के बाद भर्ती के स्रोत का बर्थमार्क समाप्त हो जाएगा। CJI BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची। 2. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के उन प्रावधानों को असंवैधानिक और शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया जो सदस्यों के लिए 50 वर्ष की न्यूनतम आयु और 4 वर्ष के कार्यकाल की शर्त रखते थे। साथ ही केंद्र सरकार को 4 महीने के भीतर राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग गठित करने का आदेश दिया। CJI BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। 3 सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के बिक्री समझौते के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री को किसी अन्य व्यक्ति को असाइन वाले विलेख का पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(1)E के तहत पंजीकरण अनिवार्य नहीं है क्योंकि डिक्री स्वयं संपत्ति में अधिकार सृजित नहीं करती। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति के V विश्वनाथन। 4. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम 1997 के तहत यदि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा सरकार और भूस्वामी के बीच आपसी समझौते से तय किया गया है तो बाद में धारा 12 के तहत वैधानिक ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वैच्छिक अनुबंध अंतिम होता है। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति नोंगमेकापम कोटेश्वर सिंह। 5. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि NGT अधिनियम की धारा 16H के तहत अपील दायर करने की समय सीमा की गणना पर्यावरण मंजूरी के कम्युनिकेशन की सबसे पहली तारीख से शुरू होगी, न कि सभी हितधारकों द्वारा इसे सार्वजनिक करने की अंतिम तारीख से। न्यायमूर्ति पमिदी घंटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल S चंदुरकर।